अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं अस्मत अता संगा और आप देख रहे हैं संगा गार्डन यूट्यूब चैनल। आज के पौधे की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। इस पौधे का नाम है निडोसा कासिया। ये ट्री फ्लावर प्लांट है और इसके ऊपर खूबसूरत फूल आए हुए हैं। इसके फूलों का दौरानिया 1 साल के अंदर 4 महीने होता है। और वो 4 महीने कौन से हैं? अभी मई का महीना चल रहा है। मई से लेके अगस्त तक 4 महीने इसके ऊपर लगातार बेशुमार फूल आते हैं। जब सीज़न फ्लावर ख़त्म हो जाता है मार्च के बाद, तो उस वक़्त तमाम फूल ख़त्म हो जाते हैं और गर्मी इतनी तेज़ होती है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, अगर उनको बर वक्त पानी न दिया जाए तो वो भी सूख जाते हैं। इतनी तेज़ गर्मी के अंदर इसके ऊपर खूबसूरत फूल आप देख रहे हैं। अगर आप गार्डन के अंदर, अपने बगीचे और घर के अंदर अगर इसी एक पौधे के 2 या 3 पौधे लगा दें तो पूरी गर्मियाँ, एक तो इसकी खूबसूरत ग्रीनरी और दूसरा खूबसूरत फूल। इस पौधे की हाइट आप देख लें और कंडीशन देख लें कि ये कितनी मेयार का पौधा है। बिल्कुल छोटा सा पौधा है, लेकिन फूल इसके ऊपर जो आए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। ये तकरीबन 1 साल का पौधा है। 1 साल पहले मैंने इसको गिराफ्ट किया था। इन फूलों के बाद इसके ऊपर बीज आएगा, लेकिन ये बीज जो इसके ऊपर आएगा ये काबिल इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि ये बीज के ज़रिए पौधा बिल्कुल नहीं होता। अब इस पौधे को कैसे गिराफ्ट करना है, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको इसके बारे में मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी। सबसे पहले इस पौधे की जो खसूसियात है वो ये है, एक तो ये लाइन के अंदर फूल लेता है। आप गौर से देख लें, इसकी ये बड़ी शाख है, इससे जो छोटी शाखें निकली हुई हैं दाएं साइड और बाएं साइड दोनों साइड के ऊपर इसने फूल लिए हुए हैं। पहली खसूसियात तो इसकी ये है। और दूसरी ये है कि ये 2 कलर के अंदर फूल लेता है, एक वाइट गुलाबी आप देख लें ये, और एक बिल्कुल गुलाबी। और तीसरी खसूसियात इस पौधे की ये है कि जब ये फूल लेता है, पहले 15-20 दिन के अंदर इसने जो फूल ले लिए हैं वही फूल जो हैं वही शाखें 4 महीने तक चलती रहती। और इस पौधे की खूबसूरती और ग्रीनरी 4 महीने इसी कंडीशन के अंदर ये पौधा रहता है और इसके ऊपर फूल भी इसी तरह खूबसूरत आते रहते हैं। अब इस पौधे की हाइट है तकरीबन 5 फुट के करीब, लेकिन चौड़ाई के अंदर इसकी शाखें तकरीबन 10-10 फुट दूर तक चली गई हैं। अब इस पौधे को कैसे लगाना है और इससे कैसे पौधे ज़्यादा लेने हैं, कैसे बढ़ाना है, इसको गिराफ्ट करते हैं अमलताश के ऊपर, जिसको गोल्डन शावर भी कहते हैं। अब अमलताश मतलब गोल्डन शावर का पौधा कहाँ से मिलेगा, पहले आप ये देख लें। ये है गोल्डन शावर का पौधा, जिसको अमलताश भी कहते हैं। येलो कलर के इंतहाई खूबसूरत इसके ऊपर फूल आते हैं। इंशाल्लाह मैं आप भाइयों के लिए इसके ऊपर कल की वीडियो बनाऊंगा। तो आप ये देख लें, अभी मैंने इसके ऊपर जो लाल निडोसा दूसरी वैरायटी मेरे पास है, ये मैंने इसके ऊपर गिराफ्ट की हुई है। मेरे पास तकरीबन निडोसा की 4 वैरायटीज़ मौजूद हैं। इंशाल्लाह आप भाइयों के लिए उसके ऊपर भी एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा हर वैरायटी के ऊपर, लेकिन कल की वीडियो मैं इसी अमलताश के ऊपर लाजमी बनाऊंगा। तो इसकी नरम शाख के ऊपर इसकी कलम लगा दें। 20 से 25 दिन के अंदर अंदर वो कलम रूट पकड़ना शुरू कर देगी और नेक्स्ट साल यानी 1 साल के अंदर अंदर ये पौधे आपके फूल लेना शुरू कर देंगे। ये पौधा मैंने बराह रास्त इसी ज़मीन के अंदर यहाँ लगा के फिर इसके ऊपर मैंने गिराफ्ट किया था। अभी ये देख लें आप, इसका तना ये है, इस पौधे का तना ये देखो, यहाँ ज़मीन के अंदर अमलताश मैंने लगाया और साथ ही ये मैंने गिराफ्ट किया था। तो अब इसका कलर और अमलताश के पौधे का जो कलर है वो अलग-अलग है, देख लें आप। तो इस पौधे की सिर्फ 5 इंच से ज़्यादा तने की जो है वो चौड़ाई नहीं है, लेकिन 1 साल के अंदर इसने कितने खूबसूरत फूल ले लिए हैं। अगर ये पौधा जितना ज़्यादा पुराना हो या 2 साल या 3 साल का हो तो फिर आप देखेंगे इसके ऊपर कितने ज़्यादा फूल आएंगे। बड़ी बड़ी ये शाखें आप देख रहे हैं 10-10 फुट तक दूर चली गई हैं। तो अमलताश के पौधे को आप बराह रास्त जिस तरह गिराफ्ट करना है आप ज़मीन के अंदर वहाँ भी लगा सकते हैं, थैली के अंदर भी आप गिराफ्ट कर सकते हैं, गमले के अंदर भी लगा के आप इसको गिराफ्ट कर सकते हैं। लेकिन जब पौधा 5 से 8 फुट का हो जाए, नरम उसकी शाख हो, तो यहाँ से निडोसा कासिया की आप इसकी नरम शाखें ले लें, नरम कलम लेनी, यानी हार्ड कलम इस पौधे की बिल्कुल नहीं लेनी। यहाँ से आप ले लें और लेने के बाद आप इसको गिराफ्ट कर दें। तो आप जब इसको गिराफ्ट करेंगे तो आपका पौधा जो है वो 25 दिन के अंदर अंदर जो है वो नई शाख निकल आएगी। जब उसकी निडोसा की नई शाख निकले तो अमलताश वाली जो है वो काट देनी है, क्योंकि
पूरी खुराक जो है वो इस निडोसा वाली कलम जो आपने गिराफ्ट की है उसके रूट को मिले और आपका पौधा 1 साल के अंदर अंदर फूल लेना शुरू कर दे। देखें जी, इस पौधे की तरतीब देखें, बिल्कुल छोटा सा पौधा है लेकिन जो फूल आपने देखे हैं इसके ऊपर माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत फूल हैं। इसको पानी की जो है गर्मियों के अंदर पानी की अशद ज़रूरत होती है। हर 4 दिन के बाद आप इसको नहरी पानी दें, यानी नहर का पानी, कड़वा पानी इसको बिल्कुल ना दें। और थोड़ी सी हल्की गोबर की खाद जो है आप इसको दे दें। गोबर की खाद जब आप इसको देंगे वो इसके लिए फ़ायदेमंद है। केमिकल वाली खादें जो हैं आप में किसी पौधे को भी ना दें, क्योंकि मैं हर बार यही कहता हूँ केमिकल वाली खाद पौधों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बाद में पौधे जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो आप इसको देसी खाद दें और देसी खाद के ज़रिए आप इसको बढ़ाएं तो पौधे में शाइनिंग आती है, खूबसूरती और ग्रीनरी आती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें, ताकि इस तरह पौधों के बारे में आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।